आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में, जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। तो आज एक मिनट फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। जी सर जी, मैं फोन पे कस्टमर राहुल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। जी सर, मैं ये बोल रहा था, प्रवीण जी से बात हो रही है? हाँ। जी सर, मैं ये बोल रहा था आपसे, जो पे फोन आप यूज कर रही है ना, जो फोन पे आप चला रही हो ना सर। हम्म। जी जी सर जी, उसमें कैशबैक आपको मिला है 4211 रुपए का। ओके सर। फोन पे ऑन करने के बाद में देखिए, ऊपर में आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, बेल बना हुआ घंटी छोटा जैसे। हाँ हाँ। जी जी, ऊपर में नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, बेल पे टच कीजिए वहाँ पे। अच्छा। जी, टच किए? हम्म। अमाउंट शो हो रहा है वहाँ पे आपका? Zero. No, no, no. आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी किसी न किसी को इस तरह के फ्रॉड कॉल आते ही होंगे, और मुझे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने का मुझे बड़ा सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ है। और मैंने सोचा कि चलिए आपको बता दिया जाए कि आखिर फ्रॉड करने वाले की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है। मोडस ऑपरेंडी मतलब कि वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से उसको अंजाम देते हैं, वो होता है मोडस ऑपरेंडी। और दूसरा ये है कि उनकी कमजोरी क्या है, आप कैसे पकड़ सकते हैं कि ये दरअसल फ्रॉड है, ये रियल नहीं है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो पहले आपने देखा, ये मैं ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली में जो हुआ था मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आपको इसकी जो बीच में खास खास बातें हैं, मैं रोक रोक के आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम सुनते हैं, शुरुआत से सुनते हैं। तो ये सबसे पहले मुझे कॉल आया था। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। ये कॉल यहीं कट हो गया था। एक्चुअली में शायद वो ट्राई कर रहे थे कि ये बंदा पिक करता है कि नहीं फोन। तो जैसे मैंने पिक किया तो उनको समझ में आ गया कि यार ये वाला अपने को मुर्गा फंस सकता है, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये मुर्गा नहीं, ये शेर है जी। तो दूसरा अब उन्होंने फिर से मुझे अटेम्प्ट किया अटैक करने का। जी सर जी, मैं फोन पे कस्टमर राहुल शर्मा बोल रहा हूँ। तो प्रवीण जी से बात हो रही है? हाँ। जी सर, मैं ये बोल रहा था, आपके जो पे फोन आप यूज करिए ना, जो फोन पे आप चला रही हो ना सर। जी जी सर जी, उसमें कैशबैक आपको मिला है 4211 रुपए का। ओके सर। 4211 मुझे फोन पे से मिले हैं। अब मैंने तो कभी ऐसा कुछ काम, मतलब फोन पे और दूसरी जो भी ऐप है वो चवन्नी अठन्नी देती है, 2 रुपए 10 रुपए ऐसे ही मिलते हैं सब। ये इतना बड़ा मिलना, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई आपकी तरफ जाल फेंक रहा है, चारा डाल रहा है। मैं समझ गया, तुरंत तभी समझ गया था मैं। अब सुनिए। ठीक है। तो अब तक उसको अपने अकाउंट पे व्हाट्सएप सेंड क्यों नहीं किया, अपने खाते में भेजे क्यों नहीं अभी तक व्हाट्सएप कैशबैक को? अब वो देखा ही नहीं मैंने। ये देखिए, वो मुझे फंसा रहा था, मैं इसको फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इससे पूरी बातें निकलवाऊं। मेरी वाइफ भी साथ में बैठी थी, मैंने वो बोल रही थी क्या क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं है, फ्रॉड है, मैं जरा इसको ऐसी थोड़ा घुमा फिरा लूं, मैं, ताकि सबको बता सकूं कि इस तरह से लोग कॉल करते हैं। आपने देखा नहीं है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जो पे फोन है ना फोन पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या करते हैं कि आपको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं कि चलिए आपने जो भी कुछ किया कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह की बातें वो करते हैं, ये आपको रिलैक्स करने के लिए होता है। जी जी, उसको ओपन कर लीजिए। मैं अभी यहाँ से आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप उसको अपने अकाउंट पे व्हाट्सएप सेंड कर दीजिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ है, ये आईपीएस के क्वेश्चन भी था कि जो नेट बैंकिंग ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनकी क्या खासियत होती है। तो मैंने सटीक अंदाज़ा लगाया था कि पहला, उनको इस टेक्नोलॉजी की जानकारी बहुत अच्छी होना चाहिए। दूसरी, सामने वाले को इसकी जानकारी नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है उसकी जानकारी नहीं होती, तो ही ऑनलाइन फ्रॉड संभव है। अब मेरे साथ क्या हुआ है मैं देखिए आगे बताता हूँ। क्या सचमुच मेरे पैसे चले गए, देखते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी, जो पे फोन है ना सर फोन पे, ये देखिए पे फोन बोल रहे हैं, फोन पे बोल रहे हैं। नहीं सर, फोन पे फोन दोनों एक ही होता है ना। ये देखिए, पे फोन, आज तक कोई ऐप आपने देखी है? फोन पे जरूर है, लेकिन पे फोन क्या होता है? अच्छा।
जी जी, फोन पे को ओपन कीजिए। मैंने सोचा कि यार इसको बिदकाए नहीं, मैं एकदम उछल जाएगा क्या हो रहा है, मैंने रिलैक्स किया, मैंने बोला चलो जाने दो इसको, आगे बढ़ने फोन पे को दो। ओपन कीजिए आप अपना। कर लिया जी, फोन पे ऑन। अब मैं इसके साथ साथ बहने की कोशिश कर रहा था, इसको लग रहा था कि हाँ ये मेरे झांसे में आ गया है, वो बोल रहा था ये खोलो, मैंने बोला, मैं सिर्फ ऐसे बात कर रहा था, हाँ हाँ मैं खोल रहा हूँ, ये सुनिए। जी, फोन पे ऑन कर लिए आप? हाँ जी। मैं सिर्फ ऐसी बात फोन कर पे रहा ऑन था। करने के बाद में देखिए ऊपर में आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, बेल बना हुआ घंटी छोटा जैसे। हाँ हाँ। जी जी, ऊपर में नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, बेल पे टच कीजिए वहाँ पे। अच्छा। जी, टच किए? अमाउंट शो हो रहा है वहाँ पे आपका? नहीं। अब मैंने इसे थोड़ा सोचा कि यार अब ये क्या कि आगे बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, तो मैंने बोल दिया कि भाई अब इसका अमाउंट नहीं आ रहा। मैंने कोशिश की कि यार इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आपकी बहुत काम की जानकारी है, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको इनकी प्रोसेस ना समझ में आएगी, ना इनकी कमजोरी समझ में आएगी। नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? क्या बता रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं बता रहा, खाली नोटिफिकेशन में कुछ नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन पे 0 आ रहा है क्या? 1 मिनट रुकिए कि मैं चेक कर ले रहा हूँ यहाँ से। अब मैंने उसकी तरफ गेंद फेंकी कि भाई अब तुम बताओ कि क्या करना है, ताकि उससे और चीज़ पता चल सके। देखिए कभी भी आपको फ्रॉड आएगा ना, तो वो देखिए क्या क्या हरकतें करता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि यार ये सामने वाला आगे से क्या करता है क्या नहीं करता है, ये बोल नहीं रहा है, तो मैंने बोला कि यार इसको थोड़ा सा अपन अपने लपेटे में ले लिया जाए। तो मैंने इसको अब मेरी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी। देखिए टेक्नोलॉजी का चैनल है। कौन सा चैनल है? टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, उसमें इस तरह की बातें मैं बताते रहता हूँ। तो मैंने यहाँ सोचा कि यार इसको एक खबरदार कर दिया जाए कि भाई मेरे साथ तू फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो मैंने इसको अपनी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी। कौन सा चैनल का नाम बोलिएगा थोड़ा? टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। अब ये देखिए, ये लोग इतने वेल इक्विप्ड होते हैं कि नेट और सब चीज़ इनके पास सब अवेलेबल रहता है। ये शायद लैपटॉप लेके बैठा था और कॉल कर रहा था मुझे, तो फट से इसने सर्च किया। हाँ, कितने सब्सक्राइबर हैं जी आपके? बस 1 लाख के ऊपर ही थोड़े से। रुकिएगा थोड़ा चेक करता हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे इसको 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर बोले तो इसका दिमाग हिल गया कि यार ये 1 लाख के ऊपर वाला यूट्यूबर है, तो इसने सोचा कि सर्च कर ही लिया जाए। तो देखिए अब सर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क ना। अब जब इसने चैनल देखा तो ये हैरान हो गया कि यार ये बंदे को मैं कहाँ कॉल लगा बैठा। अब देखिए इसके थोड़े से चेंज हो जाते हैं हाव भाव। अब देखिए कि इसके सवाल क्या होते हैं और मेरे जवाब क्या होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, सुनिए। आप ही का है क्या? हाँ मेरा ही है। इसको हैरानी हो गई। ठीक है, अब एक और वीडियोस में आ जाएगा। धन्यवाद आपका। इसको एक वो बोलने की भाई ठीक है, तुम्हारी वजह से एक वीडियो में डाल दूंगा ये जो बन रहा है। धन्यवाद आपका। ठीक है, 1 मिनट सुनिएगा सर आप। बोल दीजिए। हाँ बोले, चैनल में इनकम कितना होता है अभी? अब देखिए इस पे क्या रिएक्शन है। तो वो पूछ रहा है कि भाई चैनल में क्या इनकम होता है, वो जानना चाहता है कि आखिर मेरे पास कितना पैसा है। वो उस हिसाब से मेरे ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन ये नो सीखा था। और मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ के अंदर जानकारी के मैं जागरूक रहता हूँ, इस वजह से मैंने उसको देखिए क्या बोला। इसमें आपका, उसमें आपको क्या इंटरेस्ट है? मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत 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 बड़ी चीज आपको एक बताना चाहता हूँ। जैसे ही वो नर्वस हो जाते हैं तो उनकी टोन चेंज हो जाती है। वो पोलाइट होने की बजाय अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। वो अगर आप कुछ और बोलेंगे तो वो आपको हो सकता है गाली तक दे दें, कुछ भी बोल दें। लेकिन जो रियल होते हैं, जो जेन्युइन कस्टमर केयर वाले होते हैं, वो आपके ऊपर कभी भड़कते नहीं। चाहे आप उनको गाली दे दो, वो भड़कते नहीं, लेकिन इनकी टोन चेंज हो जाती है, तल्ख हो जाते हैं, थोड़े से चिड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए चिड़ रहा है नहीं है आपका इस चैनल में। और आपसे फिर क्यों लगा रहा? आपने फोन क्यों लगाया? मैंने आपके पास इसलिए फोन लगाया है, आपको वह कैशबैक मिला था इसलिए कॉल किया था। तो आप सर बताइए ना, मिलियन व्यूज आपको अगर मिलता होगा कोई से वीडियो में 1 मिलियन, तो उसमें कितना आपको मतलब कितना प्रॉफिट कितना होता है उसमें आपको? नहीं, उससे आपको कोई वो नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए। तो आपने क्या नाम बताया आपका?
जी राहुल शर्मा बताया मैंने अपना नाम। अच्छा, कहाँ से बोल अब रहे हैं? मैंने बोला कि यार इसको कंक्लूजन कर ही लिया जाए, तो इससे इंफॉर्मेशन निकालें कि अगर तुम कहाँ से बोल रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या डेजिग्नेशन है। तो ये बात जब आप उनसे करते हैं तो वो लोग बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और वो फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आपको जब भी ऐसा कॉल आए तो आप उनसे पहले उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर वो टूट जाते हैं तो नकली है, फ्रॉड है, और अगर वो आपको सही जानकारी देते हैं तो वो रियल हो सकते हैं। ये देखिए, जी दिल्ली चांदनी चौक से। दिल्ली चांदनी चौक, आपने ध्यान से सुना, दिल्ली चांदनी चौक। जब कॉल कट होगा तब आप सुनिएगा कि ये आखिर कहाँ की लैंग्वेज है। आप लोग मुझे बताइए कि ये लैंग्वेज कहाँ की है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताइए कि ये लैंग्वेज कहाँ की है। आखिरी में आने वाली है, वेट कीजिए। दिल्ली चांदनी चौक। अच्छा, आप ही का चैनल है? ये देखिए, इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार 1 लाख सब्सक्राइबर वाले को मैं कॉल कर रहा हूँ, आखिर ये रियल है कि नहीं, आखिर तो मुझसे कंफर्म कर रहा है। हाँ मेरा ही चैनल है। तो फोन पे आप क्या करते हैं? क्या फोन पे मैं? ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने उससे पूछा कि आप फोन पे क्या करते हैं, तो वो हड़बड़ा गया कि यार मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं कि फोन पे क्या क्या डेजिग्नेशन होते हैं। वो ऐसे ही ये नो सीखिया है। तो वो देखिए वो क्या बोल रहा है। हेलो। हाँ, क्या करते हैं आप? क्या आपकी डेजिग्नेशन क्या है उसमें? हाँ जी, मैं फोन पे जॉब करता हूँ। जो आपको कैशबैक वगैरह मिलता है किसी? नहीं, जॉब करते हैं। आपकी डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पर? 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा होल्ड पे रहिएगा। ये देखिए, जहां मैंने उससे फिर से फॉर्मली, मतलब मैं अपनी बात से डिगा नहीं, मैं अपने सवाल से डिगा नहीं, मैं उससे पूछता रहा कि भाई आपकी डेजिग्नेशन क्या है, ये मुझे बताओ। तो वो चमक गया, वो चौंक गया कि यार मैं क्या बोलूं। तो उसने मुझे होल्ड पे रख दिया। कि जमतारा से बोल रहे हैं? जी व्यक्ति संगे आपने तो मैंने सोचा कि वो है कॉल पे, तो मैंने बोला कि जमतारा से बोले जाए, बहुत फेमस है। मुझे लगा कि ये वहीं से इसने किया है। तो अभी देखिए, ये अब जो कॉल आ रही है, अब जो आपको आवाज सुनाई देगी, इस आवाज से आप पहचानिए कि ये किस क्षेत्र से इसने कॉल किया होगा। ये सुनिए। जी व्यक्तिर संगे आपनी कथा बोलছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। मैं तो समझ गया, लेकिन क्या आप समझे कि कहाँ से इसने कॉल किया था? दिल्ली से तो नहीं हो सकता। ये कहाँ से कॉल हुआ था? अभी बहुत लेटेस्ट करंट सिचुएशन वहाँ की चल रही है, आप जानते होंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये कॉल कहाँ से आया था। कमेंट कीजिए और थोड़ा मुझे भी ज्ञान दीजिए। जिसका कमेंट सही होगा उसे शाबाशी তিনি दूंगा। আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন, অনুগ্রহ করে লাইনে থাকুন। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल। अच्छा, मैं यहाँ पर ये पूरी बातें आपको इतना होल्ड नहीं सुनाऊंगा, पीछे बैकग्राउंड में जरूर सुनाते जाऊंगा। तो इसने करीब मुझे 1.5 से 2 मिनट तक होल्ड पे रखा। मैं होल्ड पे ही था, मैं पीछे बात कर रहा था अपनी वाइफ से कि यार देखना ये कट कर देगा, ये कुछ बोलने वाला नहीं है और ये पूरा फ्रॉड है। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, मैं होल्ड पे रखा। मैंने बोला कि अगर आता है तो अब इससे बिल्कुल ऐसी बात करूंगा कि ये फिर कभी किसी को कॉल नहीं करेगा। लेकिन ये हो नहीं पाया और ये कॉल कट हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से फ्रॉड आपको कॉल करते हैं, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं पहले, फिर आपको एक दाना डालते हैं कि आपके पास इतना पैसा आया है। तो आपको लगता है कि नहीं यार काफी सारा पैसा आ गया। फिर आपको बोलते हैं कि भाई हम आपको प्रोसेस समझा देंगे। तो आपको फिर रिलैक्स करते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, बोलेंगे हाँ यार आ जाएगा। वो जो आपको बोलता है वो आप करते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी मोडस ऑपरेंडी समझनी है कि ये किस तरह से आपको एक धोखे में ले रहे हैं, एक भ्रम में ले रहे हैं और एक अपने उनके विश्वास में ले रहे हैं कि वो आपको बिल्कुल पैसा देने के लिए है कि आप अपनी झोली बढ़ाइए और ये पैसा ले जाइए। लेकिन आप ध्यान रखिए कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है। जो बिना मेहनत से आपके पास आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ एक हैक है, उसमें कुछ ना कुछ तो कैच है। तो आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि जैसे कि इसने मुझे कोशिश की अपने उसमें लेने की, लेकिन मैं जानकार मतलब कि मैं इन चीज़ों को समझता था। तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि आप भी सचेत हो जाइए। पहले भी मैंने इस तरह से सचेत करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक मौका मिला है और मैं आप सबको सचेत करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई आता है, कोई भी कॉल करता है, तो आप बिंदास उनसे उनकी डेजिग्नेशन पूछिए, किस शहर से बोल रहे हैं। अब वो देखिए, वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है तो आपका भी पूरा हक बनता है इंफॉर्मेशन लेने का। वो आपको
ठग ना सके, फ्रॉड कर ना सके, लूट ना सके, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जागरूक होना पड़ेगा और आप जागरूक हो जाइए। इसीलिए इसी मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का वीडियो देखने के बाद अब आपको कोई ठग नहीं सकेगा, उल्टा आप ही उसकी बैंड बजाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हूँ, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आप शेयर जरूर कीजिए, दूसरे बिल्कुल इसे देखेंगे, आप शेयर करेंगे तो वो आपकी बातों को समझेंगे। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आने वाले अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।